सुप्रिया चौधरी और यह है धर्मेंद्र। सुप्रिया चौधरी धर्मेंद्र से 2 साल बड़ी थी। ये 1964 की एक मूवी है, बड़ा ही मशहूर मूवी है और बहुत ही शानदार गाने हैं। मैं आप दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं। आप अगर सुप्रिया चौधरी और धर्मेंद्र को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बेहतरीन नगमे मिलेंगे। सुप्रिया चौधरी बंगाल की बहुत ही मशहूर अदाकारा थी और हिंदी फिल्मों में काम कर रही थी और इनका जन्म 1933 का है और धर्मेंद्र का जन्म 1935 का है। तो ये 2 साल बड़ी थी सुप्रिया चौधरी। तो मुझे लग रहा था कि 2 साल बड़ी एक्ट्रेस के साथ एक छोटा एक्टर काम कर रहा है। एक दौर वो था जब बड़ी एक्ट्रेस होती थी, छोटे एक्टर होते थे। यहां बुढ़े एक्टर हैं और छोटी एक्ट्रेस के साथ इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। तो सुपर डुपर फ्लॉप हुआ इनका सलमान का ये सिकंदर। अब अगर रश्मिका मंदाना के साथ नहीं कोई और, अब ये देखिए सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, सैफ अली खान, ये चारों टोटल बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनको ये बनी हुई है कि मैं अभी 30s में हूं। और वो जितने नए स्टार्स आते हैं ना, वो नए स्टार्स से इनको सब अब अलग अलग व्यापार भी करने लगे हैं, बिजनेस भी करने की। उस दौर में तो होता भी नहीं था कि दूसरे दूसरे बिजनेस करने लगे, लेकिन ये लोग तो व्यवसायी हो गए। शशि कपूर एक सफल बिजनेसमैन थे, वो उन्होंने दूसरा बिजनेस भी शुरू किया था और उनके बेटे फिल्म में नहीं आए। लेकिन अगर आज सुशांत होते रश्मिका के सामने और यही फिल्म होता सिकंदर, हो सकता है बात कुछ और होती। क्योंकि मैंने कहा जैसा कि मैंने सुशांत के बहुत सारे मूवीज को नहीं देखा, लेकिन मैंने ब्योमकेश बख्शी देखा, धोनी देखा, छिछोरे देखा। वर्सटाइल टैलेंट था, वर्सटैलिटी थी उस एक्टर में। उस एक्टर में पूरा पोटेंशियल था जो बॉलीवुड में आने वाले 25 वर्षों तक तो निश्चित रूप से वो राज करते। और उस दौरान उनका रियल टैलेंट निकल के आता। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन स्वयं कह रहे हैं, और वो राजीव मसंद का ही इंटरव्यू है, मैंने देखा उस वो स्टार राउंड टेबल में ये। और अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि लास्ट जो आपने धोनी में जो विनिंग शॉट लगाया है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो अनमैचेबल है, अनमैचेबल एक्सप्रेशन है। ये कौन कह रहे हैं? जिनको आप सदी के महानायक कहते हैं, अमिताभ बच्चन। ये वर्बेटम उनका वर्ड है। और जो खुद सुशांत के साथ बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं, उस इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहे हैं सुशांत की कि वो जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो अनमैचेबल था, बेहतरीन। ये कहां से लाए यार? वो अमिताभ बच्चन कह रहे हैं सुशांत के बारे में। अगर सुशांत आज जिंदा होते तो जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले 25 वर्षों तक निश्चित रूप से बॉलीवुड में वो राज कर रहे होते। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग क्यों गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, मैं बोलने में बहुत तेज नहीं था या बहुत लंबा लिख नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सप्रेशंस को कहां एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो उन्होंने जिक्र किया कि इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चुना, मैथमेटिक्स चुना, जहां पर कि आप फॉर्मूला में चीजों को, बड़ी चीजों को आप स्क्वायर में, रूट्स में डिफाइन करके, MC स्क्वायर, ये स्क्वायर का वो जिक्र कर रहे थे कि मैथमेटिकल फॉर्मूला में आप बड़ी बात को छोटे में कह सकते हो। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग को चुना और मैं उसमें कामयाब होता गया। अब आप सोचिए कि इतना फिलोसॉफिकल व्यक्ति जो ये कहता हो कि शब्दों को, वाक्यों को बड़े में मैं एक्सप्रेस करने में उतना काबिल नहीं था, बहुत शाय था, इंट्रोवर्ट था, टॉकेटिव नहीं था, तो मैंने अपने शायनेस को कन्वर्ट कर दिया अपने उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है वो इंजीनियरिंग में तब्दील कर दिया। और फिर मैंने इंजीनियरिंग को चुना। और इंजीनियरिंग में भी वो रैंकर्स थे, ऐसा नहीं था कि बैक बेंचर थे, वो रैंकर्स थे। तो वो कह रहे थे कि मैं साइंटिस्ट भी बनना चाहता था, इंजीनियर तो मैं बन ही गया था, 3 साल ऑलरेडी मैं दे चुका था। इतना फिलोसॉफिकल, इतना बढ़िया एक पढ़ा लिखा। और वो एक और इंटरव्यू में सुशांत कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं किसको एडमायर करता हूं, तो वो कह रहे हैं कि बलराज साहनी को एडमायर करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि बलराज साहनी वॉज वन ऑफ द
brightest actor of film industry and the great educationist. He was most educated actor in film industry. बलराज साहनी। बलराज साहनी को सुशांत एडमायर करते हैं इन द सेम इंटरव्यू अलॉन्ग विथ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन उनके बगल में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बलराज साहनी को एडमायर करता हूं। ये सारी बातें ऐसी हैं जो आपको सोने नहीं देगी। ये बेचैनी है जब क्यूबाइड नेटवर्क इस मुद्दे को उठा रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि सुशांत के बारे में क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बाद में जब रिसर्च किया, बाद में जब देखा, तो मैं देख रहा हूं कि सुशांत बलराज साहनी को एडमायर कर रहे हैं। और बलराज साहनी कौन है? जो कॉपी बुक स्टाइल, आप समझिए कि जैसे क्रिकेट में सुनील गावस्कर कॉपी बुक स्टाइल थे, उनके जो स्ट्रोक्स होते थे उनको लोग कहते थे कि इनका फुटवर्क देखिए कितना शानदार है। छोटे कद का व्यक्ति है लेकिन फुटवर्क इतना शानदार होता था कि बड़े बड़े गेंद को, मार्शल को, होल्डिंग को भी खेलने में वो पीछे नहीं हटते थे। तो उसको कहते हैं कि क्रिकेट का कॉपी बुक, तो फिल्म का जो एक्टिंग का जो कॉपी बुक है, इसमें कोई शक नहीं कि अमिताभ बच्चन एक सफल एक्टर है और एक्टिंग में उनका भी कोई जोड़ नहीं है और इसीलिए उनको सदी का महानायक कहते हैं। जो बात है, जो एक्टिंग की बात है, वो है, उसकी जरूर तारीफ होनी चाहिए। दिलीप साहब हैं, बलराज साहनी है, तो उन्होंने बलराज साहनी को चुना, दिलीप को भी चुना, दिलीप साहब को भी चुना। अमिताभ बच्चन तो उनके बगल में बैठे हैं, लेकिन वो बलराज साहनी का जिक्र कर रहे हैं। वो बलराज साहनी भीष्म साहनी के भाई थे। बलराज साहनी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और भीष्म साहनी जो उनके भाई थे वो भी काफी पढ़े लिखे इंसान थे। उनका तो नॉवेल बहुत ही चर्चित नॉवेल था। तो भीष्म साहनी के भाई बलराज साहनी को एडमायर कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत। आप फर्ज कीजिए कि अगर सिकंदर में सुशांत होते तो बॉक्स ऑफिस पर क्या होता। इसी साजिद नाडियाडवाला की फिल्म थी छिछोरे और वो शानदार एक्टिंग किया छिछोरे में जो माइलस्टोन बन गया, सुपर हिट हुआ। तो ये जो सलमान खान की मूवी, ये लोग जो कब्जा जमाए हुए हैं बॉलीवुड पे, ये बॉलीवुड इनका क्यों फेल हो रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं। सॉन्ग्स दैट नो वन इज लिसनिंग फॉर रीजंस। पहली बात तो एडवांस टिकट लेने के लिए कोई गया नहीं, कोई फैक्टर नहीं था। सलमान खान एज फैक्टर, पहला फैक्टर बता रहे हैं सलमान का एज फैक्टर, वो तो मैं बता ही रहा हूं। 60 और 32 का आंकड़ा, 32 साल बड़े के छोटी के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, एज फैक्टर हो गया। दूसरा है सॉन्ग्स दैट नो वन इज लिसनिंग। मैंने सॉन्ग के बारे में बताया है कि प्रीतम जो है, प्रीतम के ऊपर चोरी का आरोप लगता रहा है। तो प्रीतम वो म्यूजिक डायरेक्टर, ओपी नैयर नहीं है प्रीतम, या नौशाद नहीं है प्रीतम जो राजा मेहदी अली खान के लिरिक्स को धुन दे दे, या मदन मोहन नहीं है प्रीतम। ना तो मदन मोहन है, ना नौशाद है, ना आर.डी. बर्मन है, ना एस.डी. बर्मन है, ना शंकर जयकिशन है, ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। ये लोग हैं म्यूजिक डायरेक्टर, इसको कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। इधर का टुकड़ा, इधर का टुकड़ा, बाल बढ़ा के थोड़ा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिया, वो म्यूजिक डायरेक्शन नहीं होता है। म्यूजिक डायरेक्शन में वो बात होती है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच में कुछ दिन बात नहीं हुई थी किसी खास मुद्दे को लेकर के, रॉयल्टी को लेकर के तकरार हो गया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच में। और वो कहा जाता है कि वो जो 3 साल 4 साल का वक्त था, फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे बेहतरीन सुपरहिट नगमे को गंवा दिया। लेकिन उसी दौरान एक म्यूजिक डायरेक्टर आए, ओपी नैयर, जो थे पहले से थे। तो ओपी नैयर साहब ने एक नई आवाज को यूज किया। और वो नई आवाज कौन थी? वो नई आवाज थी खुद उनकी बहन आशा भोसले। आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी के ड्वेट को, सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफी के